नमस्कार बंधुओं, यूजीसी नेट हिंदी साहित्य ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम नेट जेआरएफ के लिए अमीर खुसरो एवं उनकी कविताओं से संबंधित कुछ अध्ययन करेंगे। तो अमीर खुसरो का जन्म 1255 में हुआ था और यहाँ विक्रम संवत दी है 1312। जन्म स्थान इनका गांव पटियाली है, जिला एटा है। मृत्यु इनकी 1324 में हुई थी और 1381 विक्रम संवत है। मूल नाम इनका अब्दुल हसन या अबुल हसन था। उपाधि खुसरो सुखन। यह उपाधि मात्र 12 वर्ष की अल्पायु में इन्हें बुजुर्ग विद्वान ने ख्वाजा इजुद्दीन द्वारा दी गई थी। खुसरो सुखन की उपाधि 12 वर्ष की आयु में ख्वाजा इजुद्दीन द्वारा दी गई। इनका उपनाम है तुर्क ए अल्लाह, तोता ए हिंद, हिंदुस्तान की तूती आदि इनके उपनाम हैं। गुरु का नाम इनके है निजामुद्दीन औलिया। इनकी रचनाएं हैं खालिकवारी, पहलियाँ, मुकरियाँ, गज़ल, दो सुखने, नूह सिपहर और नजरान ए हिंद, हालात ए कन्हैया। तो ये इनकी रचनाएं पूछी भी जा चुकी हैं और ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं परीक्षा की दृष्टि से। इनकी रचनाएं हैं खालिकवारी। रचना एक शब्दकोश है जिसमें तुर्की, अरबी, फारसी, हिंदी भाषा के पर्यायवाची शब्दों को शामिल किया गया है। यह रचना गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र को भाषा ज्ञान देने के लिए लिखी गई है खालिकवारी। और नूर सिपहर में इनकी भारतीय बोली को संबंध में विस्तार से वर्णन है। इनको हिंदू इस्लामी समन्वित संस्कृति का प्रथम प्रतिनिधि कवि भी माना जाता है और ये खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते हैं। ब्रज और अवधि को मिलाकर काव्य की रचना करने का आरंभ इन्होंने ही किया था और खुसरो की हिंदी रचनाओं का प्रथम संकलन जवाहरे खुसरवी नाम से है। 1918 ईस्वी में मौलाना रशीद अहमद सालम ने अलीगढ़ से प्रकाशित करवाया था। तो जवाहरे खुसरवी जो रचना है अमीर खुसरो की प्रथम संकलन कब कराया था? 1918 में। और किसने कराया? तो मौलाना रशीद अहमद ने। इस प्रकार का द्वितीय संकलन 1922 ब्रज रतन दास ने काशी नगरी प्रचारणी सभा काशी के माध्यम से खुसरो की हिंदी कविता नाम से करवाया था। तो राम कुमार वर्मा ने इन्हें अवधि का प्रथम कवि भी माना है। ये अपनी पहेलियों के कारण ही सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए हैं। तो इनके निम्न कथन है जो प्रसिद्ध हैं। मैं हिंदुस्तानी का तूती हूँ, अगर तुम भारत के बारे में वास्तव में कुछ पूछना चाहते हो तो मुझसे पूछो। इन्होंने गयासुद्दीन बलबन से लेकर अलाउद्दीन और कुतुबुन मुबारक शाह तक कई पठान बादशाहों का जमाना देखा था। खुसरो के गीतों और दोहों में प्रयुक्त भाषा को देखकर ही प्रोफेसर आज़ाद को यह भ्रम हुआ कि ब्रज से खड़ी बोली अर्थात इसका अरबी, फारसी, गृहस्थ उर्दू रूप निकल पड़ी। ये आदिकाल में मनोरंजक पूर्ण साहित्य लिखने वाले प्रमुख कवि माने जाते हैं। दो सुखने इस विधा में 1, 2, 3 प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में देने का प्रचलन है। घोड़ा अड़ा क्यों? पान सड़ा क्यों? आंसर।
इस तो गधा उदासा क्यों, ब्राह्मण प्यासा क्यों, लोटा न था इसलिए। तो यहाँ आचार्य क्यों न चखा, वजीर क्यों न रखा, दाना ना था इसलिए। नार क्यों न नहाई, सितार क्यों न बजाई, पर्दा न था। मुकरियाँ यह विधा है जहाँ प्रश्नकर्ता के द्वारा दो अर्थों उत्तरों के क्रम में पहले से मुकर जाने की कोशिश दिखती है। जैसे वह आवे तब शादी होए, उस बिन दूजा और न कोई, मीठे लागे वाके बोल, ए सखी साजन ना सखी ढोल। नित मेरे घर आवत हैं, रात रहे वे जावत हैं, फंसत अमावस गौरी के फंदा, ए सखी साजन ना सखी चंदा। तो ये पंक्तियाँ पूछी जाती हैं। खीर बनाई जतन से, चरखा दिया चला आया कुत्ता खा, गौरी बैठी ढोल बजाई, ये भी पंक्तियाँ पूछी हुई हैं। तो समय देने के लिए धन्यवाद। तो अमीर खुसरो के बारे में हमने कुछ जाना और कुछ तथ्य हैं वो कल मैं एकत्र करके आपके लिए बताऊंगी। और समय देने के लिए धन्यवाद, नमस्कार। और हाँ, एक बात और कि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट एवं सब्सक्राइब कीजिए।